हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि और यूपीटीटी की परीक्षा, ये तीन ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनका अब तक जवाब नहीं मिला है और ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं नई भर्ती के उम्मीदवारों से। क्योंकि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं छात्र, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही तीन हैं। पहला है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि कब होगी। इस पर पीएनपी सचिव से वार्ता क्रम में विगत दिनों ये बात सामने आई कि हमने प्रपोजल 17 अक्टूबर का बना करके भेजा है। अब शासन से जैसे अनुमोदित हो जाएगा, उसको अप्रूवल मिल जाएगा, तब हम एग्ज़ाम करवा लेंगे। दूसरा अहम मसला है यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट को लेकर पीएनपी सचिव भी स्पष्ट जवाब देने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं की। बस समाचार पत्र के माध्यम से यही आता है कि अब अक्टूबर या नवंबर में टीटी कराने की तैयारी, और आज के समाचार पत्र में देखा अब नवंबर या दिसंबर में टीटी कराने की तैयारी। तो मतलब क्या है ये, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर, कभी दिसंबर। और साथ ही साथ देखा जाए नई शिक्षक भर्ती, तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग भर्तियां निकाली जाती हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को आप बिल्कुल बारीकी से देखिएगा और जो बातें हैं उनको सोचिएगा, समझिएगा, मंथन कीजिएगा। अगर मन करे तो सपोर्ट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मुद्दा है और छात्रों द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही है, जो बातें बताई जा रही हैं, वो बिल्कुल सही हैं। और छात्रों ने एक लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य की भूरी भूरी प्रशंसा हम भी करेंगे कि एक मिशन चलाया जाएगा 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। चूँकि जो छात्र संख्या कैलकुलेट होती है वो 30 सितंबर तक की जाती है, विभाग के पास रहती है। तो 30 सितंबर तक 3 लाख सरप्लस दिखाने का लक्ष्य है कि 3 लाख जो छात्र हैं उनका नामांकन हम प्राथमिक विद्यालयों में कराएंगे। और ये बहुत बड़ी पहल होगी। अगर ऐसा आप लोग कर पाते हैं तो बिल्कुल मानिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास इस प्रश्न का या इस जवाब का कह लें कोई तोड़ नहीं होगा। क्योंकि 3 लाख अगर यहाँ पर बच्चे नामांकित हो जाते हैं 1 to 5 में, तो फिर टीचर्स कम हो जाएंगे, जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो गड़बड़ा जाएगा और जो शिक्षकों की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा जो राज्य सरकार ने लगाया है वो 51,000 पदों का है। तो फिर ऐसे में एक बड़ा सवाल होगा और मंत्री जी देखेंगे क्या रिप्लाई देते हैं, नई शिक्षक भर्ती देते हैं या फिर कुछ और। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आगे देखें। अब फिलहाल के लिए यहीं पे हम विराम करेंगे, आप वीडियो नेक्स्ट में देखें। हम सब अल्लाहपुर के रामलीला मैदान में, और यहाँ पर जितने भी साथी हैं इलाहाबाद की जो तैयारी करने वाले हैं, सभी साथी आज उपस्थित हैं, जिसमें अग्रज भाई उपस्थित हैं और सुनील जी, राणा जी और सुधीर जी जो है, रमाकांत जी जो है अनुज साथी में, अभिराम जी भी हैं उपस्थित 18 बैच से, सौरभ जी 15 बैच से, अनमोल जी बस्ती से जो आए हैं 15 बैच से। मतलब जितने भी हमारे अग्रज और अनुज और समकक्ष साथी आज उपस्थित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब कल 1 सितंबर महाधरना आह्वान जो परीक्षा नियामक में किया जा रहा है। अभी तक आप सबको भली भांति पता होगा कि प्रदेशीय स्तरीय जो धरना था प्रादेशिक स्तर का, वो लखनऊ में किया गया और हर स्तर से प्रयास किया गया कि धरना सफल हो। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और आयोग की मिली भगत से ऐसे तिथियों और आंकड़ों को पेश किया गया, न भर्ती आ रही है, न जूनियर एडेड का जो है परीक्षा तिथि घोषित हो रही है, न यूपी टेट की जो है परीक्षा तिथि घोषित हो रही है। आयोग और जो विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये हुआ कि परीक्षा नियामक के द्वारा जो ये प्रस्ताव का खेल खेला जा रहा है, जो आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, इस पर कल 1 सितंबर को
महाधरने का आह्वान किया गया है, जिसके लिए सभी साथियों को प्रयागराज लेबर चौराहे पर बुलाया गया था, जिसमें मेरे जो भी साथी उपस्थित हैं उनका मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सक्रिय भूमिका दिखाते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए। लेकिन उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं जो अल्लाहपुर में तकरीबन 20 से 25 हजार या 30 हजार लोग यहाँ पर रहते हैं, और आप देख सकते हैं कि इतनी संख्याएं यहाँ पर उपस्थित है। क्या इतने ही लोगों को भर्तियां चाहिए? क्या इतने ही लोगों से लड़ाइयों से भर्तियां आएंगी? मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी कोचिंग संस्थानों को भेजिए और सारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर डालें और शेयर करें। कल इलाहाबाद में रहने वाला हर शिक्षक की प्रतियोगी अभ्यर्थी कल परीक्षा नियामक पर 10 बजे उपस्थित हो। और साथ में ये भी बताना चाहता हूं कि अगर कल की संख्या निर्णायक होगी तो जरूर 3 चीजों पर जीत की और अग्रसर रहेंगे। पहला जूनियर एडेड की परीक्षा थी, दूसरा यूपी टेट की परीक्षा थी, और तीसरा जो इन्होंने अनुपात दिया है शिक्षक और बच्चों का, उसका भी डाटा हम सब निकलवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक पर दबाव बनाने के लिए कल संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप सबका काम है कि आप सब कल अधिक संख्या में आए। क्या आप सब कोचिंग में जा करके किसी भी कोचिंग संस्था में आप जाते होंगे, 4 घंटा पढ़ते होंगे, लुभानी विज्ञापनों को देखकर वहां एडमिशन कराते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं। आज 2 साल से आप सब वहां पर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, क्या भर्ती आई? क्या कोई विज्ञापन आया? क्या यूपी टेट की परीक्षा तिथि घोषित हुई? क्या जूनियर एडेड का जो फॉर्म डाला है, क्या उनकी परीक्षा तिथि घोषित हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सारी चीजें आपको आचार संहिता के जंजाल में, चुनावी भर्तियां और टेट हो, सारी चीजें चुनावी मुद्दा पे फंसने वाला है। अब आप सब निर्णय करें। अगर आप सब इस पर जल्द कल अगर दबाव नहीं बनाएंगे, कल फिर संख्या बल के अभाव में हार होती है तो किसी एक का भविष्य नहीं बर्बाद होगा। आप सब कोचिंग ऐसे करते रह जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगा, न कोई परीक्षा होगी, न कोई नियुक्ति होगी, न कोई नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। क्योंकि आप शिक्षा मंत्री जी का, जो इस समय पुलिया मंत्री से टाफी मंत्री बन चुके हैं, वो कोई भर्ती देना नहीं चाहते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले संत का डीएलएड मोर्चा के संगठन से संत कबीर पर जिला अध्यक्ष जी को भेजा था। उनसे मीडिया से कहलवाया कि आप भर्ती कब तक देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री का बयान आप सब तक पहुंचा होगा, तो आपको भली भांति पता हो गया क्या बयान था कि ऐसा है, ये बच्चों के अनुपात से शिक्षकों का अनुपात ज्यादा हो गया है, हम भर्ती नहीं देंगे। भविष्य में लगेगा कि इनको भर्ती देना, हमें लगेगा कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, शिक्षकों के अनुपात में कमी आई है, तब भर्ती देंगे। लेकिन ये अनुपात कब तक होगा? आपका नवंबर दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो ठीक, नहीं बनेगी तो ठीक। 2 साल तक चाहे जिसकी सरकार बनेगी, 2 साल 3 साल वो अपने राजकोष मंत्रिमंडल को विस्तार करते हुए अपनी सरकार को चलाएगा। और आपकी एज इस समय क्या हो रही है? इस समय आप किस स्थिति में है? आज डीएलएड 17 बैच हो या 15 बैच में जो चयनित है उनकी दुर्दशा देखिए, या 17 बैच की देखिए जो आज 2 साल से ज्यादा का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। कितने लोगों की शादी हो गई है, कितने लोग दिल्ली मुंबई में नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में। यहाँ तक तो अब डीएलएड बीटीसी वालों को, अन्य प्रशिक्षितों को किसी प्राइवेट भी कॉलेज में नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य है 1 सितंबर को परीक्षा नियामक में अपना अमूल्य समय फिर निवेदन कर रहा हूँ, अधिक संख्या में जो जिस छात्र जिस कोचिंग में पढ़ता हो कोचिंग बंद करवाए, और ऐसी कोचिंग जो कल बैच चला रही है, पढ़ाने के बाद वहाँ का अध्यापक हो या कोचिंग के संचालक हो, वो लेकर के कल इज्जत से जो है परीक्षा नियामक चले आइएगा, नहीं तो सारा गुस्सा उन पे फूटेगा। और आप सबसे निवेदन है, जो कोचिंग संचालक आपकी भर्ती के लिए अग्रसर नहीं है, जो आपका हित देखते हुए भर्ती के लिए अपने YouTube चैनल से नहीं बोलना चाहता, वो अपना
अकाउंट भर रहा है तो वो आपकी एक सीट क्या भरवाएगा, क्या पक्का करवाएगा? सीट पक्का तब होगी आप जब पढ़ेंगे, जब भर्ती आएगी। आज इतने साल हो गया है भर्ती नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री भर्ती देना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री से मिले हैं, मुख्यमंत्री कह रहा भर्ती दे चुके हैं, विभाग भर्ती नहीं देना चाहता। इसलिए निवेदन है 1 सितंबर को एक बार फिर पुनः जोश के साथ प्रादेशिक स्तर का धरना परीक्षा नियामक में हो रहा है। उसके बाद एक मुहिम चलेगी, एक प्रशिक्षित जो नौनिहाल प्राथमिक विद्यालय के द्वार के तहत अभियान चलाया जाएगा। उसमें आप सबको अपने दिल से, ईमानदारी से शिक्षा मंत्री का जवाब देने के लिए एडमिशन भी कराना है। और जो 30 सितंबर को जो ये छात्र और अध्यापक का अनुपात जाने वाला है, उसमें कम से कम हमको आपको 3 लाख का आपको सरप्लस दिखाना है, तब देखिए शिक्षा मंत्री का बयान क्या आता है। और ये अनुपात, समानुपात को जो ये मंत्री महोदय, काफी मंत्री खंजा महोदय ये खेल रहे हैं, इनके जवाब को देना है। इसके आगे साथ में चाहता हूँ